दोस्तों, आज मैं एक ऐसा सवाल उठाना चाहता हूं जो शायद आपके दिल को अंदर तक हिला दे। क्या सचमुच भगवान न्याय करता है? क्या सचमुच पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक जैसी बातें सच हैं? हम बचपन से सुनते आए हैं, सत्कर्म करो, अगले जन्म में फल मिलेगा, पाप करोगे तो नरक मिलेगा। लेकिन क्या यह सचमुच काम करता है, या यह सिर्फ हमें चुप कराने के लिए बनाई गई एक कहानी है? कहा जाता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, वह सिर्फ शरीर बदलती है। लेकिन अगर यह सच है तो जनसंख्या इतनी तेजी से क्यों बढ़ रही है? आज दुनिया में 8 अरब इंसान हैं, सैकड़ों प्रजातियां खत्म हो चुकी हैं। अगर पुनर्जन्म हर प्राणी पर लागू होता है तो बाकी जीव क्यों गायब हो रहे हैं और इंसान क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या भगवान का नियम केवल इंसानों के लिए है और बाकी जीवों के लिए अलग? क्या यह न्याय है या पक्षपात? कहा जाता है जो अच्छे कर्म करता है वही इंसान बनता है। तो क्या यह भूखा बच्चा भी पुण्य का फल है? क्या यह औरत जो अपने बच्चों को भूखा सुलाती है पिछले जन्म में संत रही होगी? अगर यह अच्छा फल है तो बुरा फल कैसा होगा? धर्म हमें कहता है दान करो, परोपकार करो, तभी स्वर्ग मिलेगा। लेकिन सोचिए, दान करने का अवसर किसके पास है? गरीब जो रोटी के लिए जूझ रहा है वह क्या दान देगा? और अमीर जिसके पास इतना है कि बांटते बांटते भी उसके खजाने खाली नहीं होंगे, वह थोड़ी सी रकम मंदिर में डालकर पुण्यात्मा कहलाता है। तो क्या स्वर्ग अमीरों की जागीर है? क्या गरीब सिर्फ नरक भरने के लिए पैदा हुआ है? धर्म ग्रंथ कहते हैं कलयुग में पाप बढ़ेगा। तो अगर सचमुच कलयुग है तो मानव जनसंख्या घटनी चाहिए थी, क्योंकि ज्यादातर लोग पाप कर रहे हैं। लेकिन उल्टा हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है। तो क्या धर्म ग्रंथ झूठ बोल रहे हैं या फिर भगवान के नियम ही विरोधाभासी है? इसी तरह जाति प्रथा को देखिए, किसी को ऊंचा बना दिया गया, किसी को नीचा। कहा गया तुम्हारा जन्म तुम्हारे कर्मों का फल है। यानी गरीब और नीची जाति वालों को समझा दिया गया कि उनकी हालत भगवान की दी हुई है और वे चुपचाप इसे सहते रहे। यह कैसी व्यवस्था है जहां अन्याय को भगवान के नाम पर वैध बना दिया गया? क्या यही न्याय है? देखिए, चारों ओर गरीब बच्चे सड़कों पर भीख मांग रहे हैं। मजदूर हड्डियां तोड़कर भी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा पा रहे। लाखों लोग अस्पतालों में तड़प रहे हैं क्योंकि उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं। और दूसरी ओर एक छोटा सा वर्ग महलों में जी रहा है, विलासिता में डूबा हुआ है और मंदिरों में चढ़ावा चढ़ाकर पुण्य कमा रहा है। अगर यह भगवान की बनाई हुई व्यवस्था है तो यह न्याय नहीं, यह मजाक है। दोस्तों, अगर स्वर्ग और नरक सच में है तो सबसे बड़ा नरक तो यही धरती है, जहां गरीब हर दिन भूख से मरता है, अन्याय सहता है और अमीर अपने धन के दम पर स्वर्ग खरीद लेता है। अगर यही भगवान का नियम है तो यह नियम अन्याय है और ऐसा भगवान निष्पक्ष नहीं हो सकता।